Hello everyone. Data structure and algorithm. Chapter 1 1.10 What is rate of growth. ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ का जो रेट है वो उसके बारे में जानेंगे क्या है. द रेट एट विच द रनिंग टाइम इंक्रीजेज एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ. तो जो रेट होता है मतलब जो रेट इंक्रीज होता है डे बाय डे रनिंग टाइम में और फंक्शन के साथ इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट में, तो उसे कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ. लेट अस अज्यूम दैट यू गो टू द शॉप. ठीक है, अब ये इतने का, ठीक, इतने, ये आपका मेन डिफिनीशन. अब इतने का बखेड़ा ये पूरा बताएगा कि कैसे क्या चीज़ समझाने के लिए है. ठीक, समझते हैं. लेट अस अज्यूम दैट, चलो सपोज मान लेते हैं कोई चीज़. यू गो टू अ शॉप टू बाई अ कार. ठीक, आप एक शॉप में जाते हो और बाई करने के लिए एक गाड़ी या फिर एक साइकिल, ठीक, बाइसिकल है. इफ़ योर फ्रेंड सीज यू, अगर आपके दोस्त आपको देखते हैं, ठीक, आपका दोस्त अगर आपको देखता है देयर, वहाँ पे बाइक के और कार के शॉप पे, तो आपसे पूछता है कि व्हाट आर यू बाइंग, तो आप क्या खरीद रहे हो, तो आप उसको आंसर क्या दोगे. देन इन जनरल यू से बाइंग अ कार. तो इन जनरल में कि आप गाड़ी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, गड्डी खरीद रहे हो. ठीक है, ऐसा क्यों. इट इज दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कार इज हाई कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल. ठीक, जो कार की कॉस्ट है वो आप महंगी होगी, कम से कम 4 लाख 5 लाख या फिर 18 या फिर 30, इतने की कार आएगी. ठीक, या फिर अगर नॉर्मल में सबसे सस्ती कार आती है 3 लाख की, तो अब आप 3 लाख की गाड़ी को ही कहोगे क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई है. ठीक, ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल, क्योंकि बाइसिकल की जो कॉस्ट है वो लगभग आपकी 3,000 4,000 से स्टार्टिंग होती है और 20-25 हज़ार में नॉर्मल आती है. और अगर आप BMW की लेने जाओ तब ना जाके 1 लाख की आएगी, तो उतना कौन ले रहा है इधर अप्रॉक्सीमेटली. तभी भी 1 लाख की अगर BMW बाइक ले रहे हो, उधर आप कार ले रहे हो, तभी भी आप कंपेयर करोगे तो कहोगे भाई मैं कार ही लेने जा रहा हूँ. अप्रॉक्सीमेटली द कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल इज टू द कॉस्ट ऑफ द कार. ठीक, ये आपका वो हो गया फॉर्मूला. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कार प्लस कॉस्ट ऑफ बाइसिकल. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कार और कॉस्ट ऑफ बाइसिकल को प्लस करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कार अप्रॉक्सीमेटली. ठीक, फॉर द एबव मेंशन एग्जाम्पल वी आर रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ द कार. तो ये एग्जाम्पल, जो ये एग्जाम्पल था, इसके ये जो मेंशन हुआ उसके रिप्रेजेंट पे आपको कॉस्ट ऑफ कार जो है वो दैन द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इन द टर्म ऑफ फंक्शन एंड फॉर अ गिवन फंक्शन इग्नोर लो ऑर्डर टर्म्स. जो लो चीज़ें हैं, जैसे बाइसिकल की प्राइस कम है तो उसको आप नहीं लोगे, नहीं बताओगे. कार की प्राइस ज़्यादा है तो उसे आप कंसिडर करोगे. तो वही चीज़ इसमें कहा गया है इन टर्म्स दैट आर रिलेटिव इनसिग्निफिकेंट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ इनपुट साइज एन. जो लार्ज वैल्यू रहेगा उसी को. एज एन एग्जाम्पल इन अन केस विलो एन टू द पावर 4 2 एन स्क्वायर 100n and 500 are the individual cost of the sum function approximate to n square n to the power 4 since n to the power 4 is the largest rate of the growth. ठीक, इतने में से जो लार्जेस्ट रहेगा वो ये है, तो इसीलिए ये आपका फॉर्मूला है या फिर कुछ भी मान लो. अब इस चीज़ को आगे आने वाले वीडियो में आपसे बात की जाएगी. तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करेंगे, पहले तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये भी तो चैनल नया है तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो सब्सक्राइब. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कोई भी समस्या हो तो कमेंट. ठीक, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.